अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक एज वेल। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट्स को ये जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो completely the condition is completely watching this video, after you will learn very much and in very easy way as well। तो देखते हैं, हम इसको शुरू करने से पहले देखें, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो देती है, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन पे ऑलरेडी मौजूद हो, नई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ने आना हो, तो फिर जो है बेंजीन या मैं इलेक्ट्रोफाइल पहले से नाम मौजूद हो, चलो एक ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पे लगा हो, नई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रही है, उसने आके कहां पे लगना है, किस पोजीशन पे जाना है, ये हम यहां पे स्टडी करने वाले। देखिए, इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं ऐसे समझा देता हूं, लाइक अगर तो हमारे पास बेंजीन ऐसे है, अभी इस पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, ये सिंपल टेढ़ी बेंजीन बन गई, तो ये हमारे पास बेंजीन है, इस तरह सीधी बना लेते हैं। चले, ये इस पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब एक्स आएगा ना, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब एक्स आएगा तो आप उसको किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हो। इट डजंट मैटर कि आपने उसको कहां पे लगाया, यहां लगा लें, उसको यहां नहीं लगाना चाहते आप उसको यहां लगा लें, ये पोजीशन वन ही होती है बेंजीन पे। तो याद रखना बच्चों, बड़ो सारो, आप जब भी बेंजीन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट लॉन्च करते हो, लेके आते हो, तो उसकी पोजीशन एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। बेंजीन रेगुलर स्ट्रक्चर रखती है, इसको जहां मर्जी लगा दे, इट डजंट मैटर। बट अगर ऑलरेडी पहला सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और आप एक और इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लेके आना चाहते हो, इसकी सब्स्टिट्यूशन फर्दर करवाना चाहते हो इन सेंस ऑफ y, अब y को आने के लिए तीन पोजीशन जो हैं वो दरकार हैं। x तो यहां पे है, या तो y ये साथ वाली x के साथ वाली पोजीशन पे आ जाएगी, या फिर जो y हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इससे नेक्स्ट थर्ड वाली पोजीशन पे चली जाएगी, या ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहां पे चली जाए, यहां पे। तो यहां तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, बेंजीन में ये जो है कार्बन नंबर 1 और ये 1 2 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट है। 1 2 3 तो ये हमारे पास मेटा पोजीशन कहलाती है, तो ये मेटा प्रोडक्ट है। ये है 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कहलाती है कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन। 1 4 जो होती है ये पैरा पोजीशन कहलाती है। अब आप कहोगे सर नहीं, 3 पे तो नहीं जा सकती, चौथी पे भी जा सकती है। सर वो कैसे? सर हम आपको बताते हैं, ऐसे, ये देखें, वो यहां भी तो जा सकती है, तो फिर इसको हम कहेंगे 1 2 3 4 5। तो सर आपने तो कहा नहीं 3 होगी, नहीं, फिर ये नंबरिंग इस तरफ से नहीं स्टार्ट होगी, ये यहां से होगी 1 2 3, ये अगेन मेटा ही है। अच्छा सर एक और भी तो जा सकती है जगह पे, चलो बताओ कहां पे जा सकती है? सर ये देखें यहां पे भी तो जा सकती, तो अगेन ये 1 2 पोजीशन ही है, ये फिर ऑर्थो होगी। तो याद रखना, बेंजीन रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट के बाद, ये x के बाद फर्दर 5 पोजीशंस बचती हैं, जिसमें एक जो होती है वो पैरा होती है, 2 मेटा होती हैं, 2 ऑर्थो होती हैं। देखिए टोटल 5 पोजीशंस हैं, है ना। 5 में से 2 हो गई मेटा, 2 हो गई ऑर्थो और 1 हो गई पैरा, सही है। तो अब अगर हम देखें इसकी परसेंटेज कितनी बनती है, तो 2/5 ज़रब 100, तो ये 40% बनेगी। यस, तो इसका मतलब जो ऑर्थो है, एज्यूम अगर हम करें हाइपोथेटिकली, तो ये 40% ऑर्थो प्रोडक्ट बननी चाहिए। जब हम बेंजीन पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, नया सब्स्टिट्यूएंट उसमें सब्स्टिट्यूट करवाएं, तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमारी 40% बननी चाहिए हाइपोथेटिकली। और मेटा, देखिए मेटा के लिए भी वही है, अब ये ऑर्थो के लिए भी वही है, मेटा के लिए भी, तो ये भी कितनी बनेगी, 40%। अब अगर हम पैरा निकालना चाहते हैं, तो पैरा हमारे पास एक ही पोजीशन है, तो 1 / 5 एंड मल्टीप्लाई, तो ये 20% बनेगा। इसका आंसर कितना आएगा, 20%। तो इट मींस जो पैरा है हमारे पास, ये प्रोडक्ट बननी चाहिए हाइपोथेटिकली 20%। तो माय डियर्स, यहां से हमने ये बात सीखी कि अगर हम हाइपोथेटिकल अप्रोच यूज करते, तो हमारे पास ऑलरेडी अगर एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पे लगा है, नए सब्स्टिट्यूएंट ने आना है, इलेक्ट्रोफाइल ने आना है, वो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल होनी चाहिए y जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल।
तो उस इलेक्ट्रोफाइल ने हमारी हाइपोथेटिकल अप्रोच के मुताबिक 40% ऑर्थो पे होना है, 40 मेटा पे और 20 पैरा पे। लेकिन जब हम एक्चुअली ये काम करके देखते हैं प्रैक्टिकली, तो हमें बड़े ही एक्सेप्शनल अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिले। प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने एक बेंजीन ली और बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप लिया, यानी ऑलरेडी इस पे एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है, ठीक है। तो हम नई इसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज वो क्लोरोनियम आयन है, यानी क्लोरोनियम आयन हम Cl पॉजिटिव को कहते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें आना चाहती है। Cl2 हम लेंगे इसके लिए, FeCl3 कैटालिटिक क्लोरीनेशन हम इसको कहते हैं, पीछे इसी चैप्टर में इसको हम पढ़ के आ चुके हैं। तो हम हैरान हुए इस बात पर, हैरान हुए है ना, हम हैरान इसलिए हुए इस बात पे क्योंकि ये सिर्फ एक ही पोजीशन पे गई है। यस, नाइट्रो यहां पे लगा है और ये सिर्फ यहां मेटा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा, और साथ में यहां से जो हाइड्रोजन निकला उसके साथ एक रिमेनिंग क्लोरीन ने मिलकर बना दिया HCl। तो ये बात बड़ी ही हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल सी लगती है अगर हम इस चीज को देखें तो, लेकिन रियलिटी तो ये है, मानना तो पड़ेगा कि जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन थी यानी क्लोरोनियम आयन, वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे गया, वो ऑर्थो पैरा पे गया ही नहीं, यानी 100% हमें ये प्रोडक्ट मिली। सही है, 100%। वो यील्ड नहीं मैं कह रहा, यील्ड तो इसकी कम ज्यादा भी हो सकती है, प्रोडक्ट की जो एक ही प्रोडक्ट मिली इसका मतलब 100% यही प्रोडक्ट है, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट हमें नहीं मिली। एम आई क्लियर? यस सर, यू आर वेरी क्लियर टू अस। यस, ये मैं आपके सेंस में बोला कि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा इसको क्लियर कर चुका। अच्छा, फिर हमने कहा अच्छा ऐसा नहीं करते, हम कुछ और ले लेते हैं। चलो ये नाइट्रो की जगह हम क्या करते हैं, हम क्लोरीन पहले ले लेते हैं। क्लोरीन पहले लेके हमने नाइट्रेशन करवाई। नाइट्रेशन कैसे करवाई, हमने HNO3 ली, नाइट्रिक एसिड, इसको 2 मोल कर लें बैलेंसिंग के लिए, फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहाँ पे और ज़्यादा हैरान हुए, वो और ज़्यादा हैरान इसलिए हुए कि अब जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा वो लगा जाकर ऑर्थो एंड पैरा पर, अब वो मेटा पे नहीं गया। सही है, और प्लस में वो 2 वाटर मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे। ये देखें अब क्या हुआ, अब पहले हमने कहा नाइट्रो लेके क्लोरीनेशन करवाई तो वो सिर्फ मेटा पे गई, अब हमने उल्टा काम किया, हमने क्लोरो लेके उसकी नाइट्रेशन करवाई, है ना। तो अब हम और ज्यादा हैरान हुए कि जो हमारे पास आने वाला नाइट्रो ग्रुप था वो ऑर्थो और पैरा पे गया, अब वो मेटा पे नहीं गया। इट मींस ये जो हमारे पास पूरी स्टडी है इसके मुताबिक या तो जो पहले से मौजूद हमारी सब्स्टिट्यूएंट होगी आने वाली इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भेजा करेगी, या हमारी जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है वो आने वाली इलेक्ट्रोफाइल्स को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेजा करेगी। तो इसमें इट मींस कि हमारे पास 2 तरह के ग्रुप हो गए, या हमारे पास हो गए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप्स, या फिर वो हो गए हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो आगे जो हमारा काम रह गया है इस टॉपिक को लेके वो इसी पे है, हम स्टडी करेंगे अब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड देन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आई एम रियली श्योर कि इतनी जो आपको थी समरी वो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखने लगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। पहले इनके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, फिर हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, अच्छा सर ये आप किन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कह रहे हैं, मैं बताता हूं। ये जो लगा होता है ना ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट, ये वो ग्रुप होता है जिसने डिसाइड करना होता है कि इसने आने वाली नई इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे भेजना है या पैरा पे भेजना है। तो ये इस ग्रुप की बात हो रही। तो ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं, इसमें सारे हेलो ग्रुप आ जाते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फ्लोरो बहुत कम होता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह OH ग्रुप, इसी तरह NH2 ग्रुप, इसी तरह OCH3 ग्रुप। इंटरेस्टिंगली ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, बेंजीन रिंग को। इन ग्रुप्स का काम ये होता है बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन दें रेजोनेंस में।
तो ये इनका काम होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से लेते नहीं है बल्कि उसको देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा शिद्दत हो जाती है, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है बेंजीन ज्यादा, है ना। तो फिर क्या होता है, बेंजीन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पे जिस पे बेंजीन ने अटैक करना होता है वो आसानी से अटैक हो पाता है, क्योंकि बेंजीन एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल बन चुकी है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इन ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेट जो हो रहे हैं, तो बेंजीन के पास पावर आ गई इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ज्यादा अच्छी न्यूक्लियोफाइल होगी, वो आने वाली इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पे आसानी से अटैक कर पाएगी। इट मींस ये जो ग्रुप होते हैं बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन एक्टिवेट हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन के हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं। तो जब बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये वाले जो ग्रुप होते हैं बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ओके। और ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑब्वियस सी बात है कहां पे भेजेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहे होते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, बस ये चीजें। इनको हम प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं, मीजोमेरिक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बहरहाल इसको छोड़ देते हैं, ये आगे की बातें हैं, अभी हम फर्दर एग्जांपल्स पे आते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर लगा हुआ है, लेट्स सपोज आप कर लो मिथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ। हम इसकी करवा रहे हैं नाइट्रेशन, क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के लिए हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और हीट हम यहाँ पे ले रहे हैं तकरीबन 30-40 डिग्री पे, 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा टेम्परेचर नहीं हमने लिया। तो हमने देखा एक जो है हमारे पास वो चला जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो, और दूसरा जो चला जाएगा, बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहां चला जाएगा, हाँ जी वो चला जाएगा हमारे पास पैरा पोजीशन पे। तो यहां देख लें मेटा पोजीशन मिसिंग है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नाम आप मेरे ख्याल में लिख लोगे या बता भी दूं, मैं बता देता हूं, वैसे बोल के बता दूं, लिखा आपने खुद लेना है। देखिए प्रायोरिटी पे हम ये लेंगे मिथाइल ग्रुप को, ये टोलोइन है तो ऑर्थो नाइट्रो टोलोइन, यानी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, और मिथाइल को मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, टोलोइन भी कह सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रो टोलोइन, पैरा नाइट्रो टोलोइन, ऑर्थो नाइट्रो टोलोइन, पैरा नाइट्रो टोलोइन। अब हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन में ना टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। वीडियो 14 मिनट की हो चुकी है, 14 मिनट की कह रहा हूँ, 12 मिनट की, क्योंकि बीच में ना शुरू में मैंने 1-2 शॉट लिए थे वो कट हो जाएंगे, तो तकरीबन 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अच्छा अब हाँ जी, तो ज्यादा नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाली सेम एग्जांपल है। हम अब क्या करते हैं, यही यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यही नाइट्रेशन करवाने जा रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को ज्यादा कर लेते हैं, टेम्परेचर को तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, यानी हम ये चाह रहे हैं, हम ज्यादा टेम्परेचर करके भी देख रहे हैं कि शायद मेटा पे चली जाए, शायद मेटा पे चली जाए, लेकिन होगा क्या, वो अभी भी मेटा पोजीशन पर जाएगी नहीं। यानी एक ऑर्थो पे यहां चली गई, एक मेटा पे चली गई, फिर एक मिनट जी मुझे चेक कर लेने दें, ऐसे हुआ है, हाँ जी, ऑर्थो पे चली गई, मेटा पे चली गई, मेटा कह रहा हूं, ऑर्थो और पैरा पे चली गई, और 2 ऑर्थो पे चली गई, सॉरी मेटा इसमें कहां पे आ गया, और 2 जो हैं वो देखें दोनों ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप, ये भी ऑर्थो पे चला गया नाइट्रो ग्रुप, और ये भी ऑर्थो पे। वो इतना ढीठ है हमारा जो नाइट्रो जो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप कह लें या जो मिथाइल ग्रुप है, इतना ढीठ है, ये आने वाली इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे तो भेज सकता है, ऑर्थो पैरा पे तो भेज सकता है, देखो ऑर्थो पैरा पे तो भेज सकता है, ऑर्थो पे भेज, लेकिन इसको मेटा पे नहीं भेज रहा है ना। यस, तो दैट इज वाई हम इसको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये 4 नाइट्रो हुए हैं, तो यहाँ पे 4 ले लें, वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ से 4 निकलेंगे, ये मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ। अच्छा हमने कहा अच्छा तुम इतनी ढीठ हो मिथाइल ग्रुप के, तुम हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे नहीं भेज रहे, तो हम भी बड़े ढीठ हैं। हम क्या करते हैं, हम और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। हमने भी जो है ना, हमने भी कसम उठा ली है कि हमने इसको मेटा पे भेज के रहना है, और जो मिथाइल ग्रुप है वो कहता है नहीं भाई जो आप मर्जी कर लो मेरे साथ, मैं नहीं आपको इसको मेटा पे जाने दूंगा, मैं तो इसको ऑर्थो पैरा पे भेजूंगा। तो हमने कहा अच्छा तेरी ऐसे की तैसे, हमने टेम्परेचर को कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो फिर भी उसने क्या किया है, उसने कहा चलो जी तुम्हारी फिर भी हमने नहीं माननी, हमने इसको ऑर्थो और पैरा पे भेज दिया, लेकिन मेटा पोजीशन अभी भी मिसिंग है, यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज करने के बाद भी। तो ये 3 मोल कर लें फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलोइन, 2,4,6 TNT। बॉम्ब बन गया, बॉम्ब है ना, बॉम्ब बन गया, यानी ये बॉम्ब बन गया है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने मेटा पे जाने दिया। ये जो TNT होता है ना, एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। तो लिहाजा यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हमें समझ आई है कि ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये कभी भी आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे नहीं भेजेगा, वहां पे उसको रिस्ट्रिक्ट रखेगा। दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है ना, मेटा डायरेक्टिंग, अच्छा इसमें ऑर्थो पैरा में फिर ये मिथाइल ग्रुप भी यानी अल्काइल ग्रुप भी लिख लेना, अल्काइल ग्रुप भी हमारे पास ऑर्थो पैरा ही होते हैं, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग होते हैं, यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन, जो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है उनको भी खींचने की कोशिश करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, बेंजीन की जो रिचनेस है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाती है, यानी बेंजीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के बजाय डेफिसिट होना शुरू हो जाती। तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी जब होती है तो वो एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल नहीं रहती, वो आने वाली इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पे उस तरह से अटैक नहीं कर पाती जिस तरह से अटैक कर पाती है तब जब उसके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो। तो ये वाले बेसिकली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेने वाले ग्रुप्स, ठीक है। और ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं, यहां मैंने कहा ना बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये होते हैं बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सही है, ये इनका काम होता है। तो ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो मैं इधर लिख देता हूं, ये वाला इरेज करके। यहां तक अगर आपको समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। अच्छा, आगे यहां पे बता देता हूं बाकी सारा, थोड़ा सा ये एक एग्जांपल उसने ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर कि आपने एक ही लेनी है, आप 2 भी 3 भी जितनी आपका दिल करता है, लेकिन अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हो तो काफ़ी होता है बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक, क्योंकि चेकिंग आपकी बुक के अकॉर्डिंग होनी है। अच्छा, अब आप ये जो ग्रुप है हमारे पास, इसमें आ जाता है जैसे हमारे पास ये वाला ग्रुप है CHO, इसको हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, कीटोन ग्रुप हो सकता है जैसे ये वाले ग्रुप में, सही है। और इसमें क्या हो सकते हैं, और देख लें फंक्शन, हाँ नाइट्रो ग्रुप अभी हमने देखा, नाइट्रो ग्रुप हो सकते हैं। चले, और मुझे याद आ गए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा सॉरी, तो ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है ए नाइट्रो ही चलो लगा है, नाइट्रो लगा है, और इसकी हम नाइट्रेशन ही करवा रहे हैं, है ना। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर हीट करने पे हो रही है, यानी ये कम टेम्परेचर पे होगी नहीं। उसकी वजह, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये बेंजीन डीएक्टिवेटिंग है, ये बेंजीन को बेंजीन से भी कम रिएक्टिव कर देगा। बात समझ आई, ये बेंजीन को बेंजीन से भी कम रिएक्टिव, हालांकि बेंजीन कम रिएक्टिव है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं अल्कीन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप उसके ऊपर लग गया तो वो बेंजीन को बेंजीन से भी कम रिएक्टिव कर देगी। लेकिन अगर मिथाइल लग गया है तो ये बेंजीन को बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव कर देगी। मतलब मैं आपसे पूछूं बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है या नाइट्रो बेंजीन, तो आप बोलोगे बेंजीन। मैं आपसे पूछूं मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन ज्यादा रिएक्टिव है या बेंजीन, आप बोलोगे ये। तो ये फर्क होता है। अच्छा, यहां पे हमारे पास ये मेटा पोजीशन पे जाएगी, लेकिन ऑर्थो और पैरा यहां पे मिसिंग होगी। तो ये 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन बनी है एडिशनली विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसको बैलेंस हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं इस तरह के, ये बेंजीन को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, और इनको हम बोलते हैं कौन से ग्रुप, यस इनको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मुझे मजीद ग्रुप्स देख लेने दें, मुझे याद नहीं आ रहे थे। हाँ लिख सकते हैं, CN ग्रुप है, OR ग्रुप है, हाँ जी ये वाले CN सियानो ग्रुप, OR ग्रुप,
ओ आर क्यों, ओ आर तो सॉरी उधर आ गया था, एस्टर ग्रुप होगा, हाँ जी, सी एस्टर ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एस्टर ग्रुप होता है, ये भी डीएक्टिवेटिंग ही है। तो दीज आर दी ग्रुप्स विच डीएक्टिवेट द बेंजीन और डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑन मेटा पोजिशन, और जैसे पहले हमने पढ़े वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे करते हैं। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू लर्न मच अबाउट थ्रू दिस वीडियो। तो फिर इतना तो हक बनता है कि आप इसको शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।